Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे हर वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो अब फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता होता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया कीजिए। तो चलिए देखते हैं पिछली वीडियो में का क्वेश्चन क्या था। रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है निकट दृष्टिता, निक्टोलोपिया, दूरदृष्टिता या फिर उपयुक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निक्टोलोपिया। रतौंधी को निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारे जीके का 45 क्वेश्चन है ये महात्मा गांधी से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें से एक एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ कमेंट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसे एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पोरबंदर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो जिसका सही आंसर है वही ऑप्शन बी, पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अनटू द लास्ट का गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया? महात्मा गांधी ने अनटू द लास्ट को गुजराती में अनुवाद किया था और इसके शीर्षक को नाम दिया था, ऑप्शन सी है हो जाएगा इसका, सर्वोदय। महात्मा गांधी ने अनटू द लास्ट को अनुवाद किया था गुजराती में और इसके शीर्षक को नाम दिया था सर्वोदय। इन्होंने इसका अनुवाद किया था सन 1908 ईस्वी में और अनटू द लास्ट के जो लेखक थे वो जॉन रस्किन थे। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर है वही ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जी के जन्मदिन के तौर पर। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू की? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1930। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को और इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। पांचवा प्रश्न है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है राजकोट, अहमदाबाद, पठानकोट या फिर बड़ौदा। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। साबरमती आश्रम का जो पहले नाम था वो सत्याग्रह आश्रम था। सत्याग्रह आश्रम का निर्माण हुआ था 25 मई 1915 को अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन बाद में इसे जुलाई 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और साबरमती आश्रम नाम दे दिया गया, यानी कि पहले साबरमती आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम था। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था और ये आंदोलन जो है 1917 में शुरू किया गया था बिहार के चंपारण जिले से और ये शुरू किया गया था सत्याग्रह कि मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। सातवां प्रश्न है, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी, तो उसमें ये बताना है कि महात्मा गांधी का किरदार उसमें किसने निभाया था। तो इसके ऑप्शन थे जॉन गिलगढ़, रोशन सेठ, बेन किंग्सले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी, बेन किंग्सले। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार निभाया था बेन किंग्सले ने और नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाई थी हर्ष नैयर ने। आठवां प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में और इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी। नौवां प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1930। टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को 1930 ईस्वी में मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। 10वां प्रश्न है, 1920 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था और गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह पहला जन आंदोलन था।
11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो देखते हैं कौन कौन सा है। इसमें ऑप्शन ए है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। दूसरा है हिंद स्वराज और तीसरा है सत्याग्रह। तो जो ये तीनों जो पुस्तक है ये तीनों महात्मा गांधी ने लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1942। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 9 अगस्त 1942 को। ये जो आंदोलन अगस्त में चला गया था इसलिए अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये बारडोली में शुरू किया गया था। 13वां प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला उसका क्या नाम था? तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। 14वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, उसका क्या नाम था? इसके ऑप्शन हैं आलम आरा, हकीकत, राजा हरिश्चंद्र, राम राज्य। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी राम राज्य। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक फिल्म देखी थी, राम राज्य। जब वो भारत में थे तो वो राम राज्य की बहुत बातें किया करते थे, तो उनसे प्रभावित होकर फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट ने ये फिल्म बनाई थी। और ये मतलब राम राज्य फिल्म जो है ये उनकी फर्स्ट और लास्ट फिल्म थी। 15वां प्रश्न है, गांधी जी पहली बार जेल कब गए? तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1908 ईस्वी में। गांधी जी 1908 ईस्वी में पहली बार जेल गए थे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तो उसी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 17वां प्रश्न है, जब गांधी जी का विवाह हुआ तब इनकी उम्र क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 वर्ष। जब गांधी जी का विवाह हुआ था तो इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। 18वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? इसके ऑप्शन है मोहनदास करमचंद्र गांधी, मोहनदास या फिर मोहनदास गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद्र गांधी। 19वां प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इसके ऑप्शन है करमचंद्र गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। 20वां प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? इसके ऑप्शन है 1912, 1914, 1916 और 1915। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1915। 21वां प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इसके ऑप्शन है 1924, 1925, 1926 और 1927। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1924। महात्मा गांधी जी 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 22वां प्रश्न है, 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो इसके ऑप्शन है महात्मा, अर्धनग्न फकीर, ऑप्शन सी है कैसर ए हिंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कैसर ए हिंद। 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। 23वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा। 24वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन किसने कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 25वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो इसके ऑप्शन हैं इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, नेपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। 26वां प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी जी को कैद करके रखा गया था जो कि पुणे में है। 27वां प्रश्न है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1932 में। 28वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित दो शब्द क्या लिखे गए हैं?
तो इसमें जो ऑप्शन है महात्मा गांधी, राम राम, हे राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हे राम। 29वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? इसके ऑप्शन हैं चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अहमदाबाद आंदोलन। 30वां प्रश्न है, गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। 31वां प्रश्न है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? इसके ऑप्शन हैं विम मिलर, चार्ली एंड्रूज, विंस्टन चर्चिल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विम मिलर। 32वां प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने किया था 1933 ईस्वी में। 33वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1930। जब दांडी मार्च शुरू किया गया था उसी टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी शुरू किया गया था। 34वां प्रश्न है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरोजिनी नायडू ने। 35वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, भगवत गीता। 36वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, विनोबा भावे। 37वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया? इसके ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है वही ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। 38वां प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1919 में। 39वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ली एंड्रूज। 40वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? इसके ऑप्शन हैं भारतीय मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए, हिंदुओं का सहयोग पाने के लिए, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए, भारतीय मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए। 41वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। आपसे ये क्वेश्चन बदल के पूछा सकता है, आपसे ये पूछा सकता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो इसका 41वां प्रश्न जो है इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। 22वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की कस्तूरबा से सगाई कब हुई? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1876। 1876 में महात्मा गांधी की कस्तूरबा से सगाई हुई थी और उनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। 43वां प्रश्न है, गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, करो या मरो। गांधी जी का नाम जुड़ा है करो या मरो से। जब अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसी के दौरान महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। 44वां प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिन में तय किया? तो जिसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, 24 दिन में। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ
किया था कि सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो मतलब कि इसमें दांडी यात्रा थी वो 24 दिनों का था। 45वां और लास्ट प्रश्न ये है कि गांधी जयंती के दिन निम्न में से और किसकी जयंती मनाई जाती है। इसके ऑप्शन है अब्दुल कलाम, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको नहीं पता है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें इसका आंसर आपको बताएंगे हम। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।